लखनऊ व्यास, सीबीएसई क्लास 10, वन शॉट रिवीजन, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ट्रेन चलने को तैयार थी। लेखक को कहीं दूर तो जाने नहीं था, इसीलिए भीड़ से बचने और एकांत में बैठना चाहते थे, जिससे कि नई कहानी के बारे में सोच सकें और ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को भी देख सकें। इसलिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया था। गाड़ी छूट रही थी, इसलिए सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर थोड़ा दौड़कर चढ़े। जिस डिब्बे को वो खाली समझ रहे थे, वहां पहले से एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौली पर 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने से उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। ठीक है? उन्होंने लेखक से बात करने की भी कोई रुचि नहीं दिखाई। अब लेखक जाकर उनके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। लेखक का खाली बैठकर करबला करते रहने की पुरानी आदत थी। इसलिए वो अपने आप से नवाब साहब के होने वाले असुविधा का अनुमान करने लगे। वो सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले आराम से यात्रा के करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। नवाब साहब सेकंड क्लास, अरे मैं, अब कोई आम आदमी नवाब साहब को सेकंड क्लास में टिकट लेकर सफर करता देखे, अरे ये कैसे हो सकता है। और खाली टाइम में समय काटने के लिए उन्होंने 2 खीरे खरीद लिए होंगे। लेकिन किसी अनजान और मामूली आदमी के सामने खीरे कैसे खाएं, वो भी नवाब साहब। मामूली सी चीज कैसे खा सकता है। नवाब साहब ने गाड़ी की खिड़की से बाहर गौर देखा और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। फिर अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहकर मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने दोनों खीरों को लिया और सीट के नीचे से नोटा निकाला और खिड़की से बाहर धोकर तौलिए से पूछ लिया। जेब से चाकू निकालकर उसके सिरे काटे, फिर छीलकर उनकी फाके बनाकर उनके पीसेस उनके स्लाइसेस बनाकर तौलिए पर सजा की। उसके बाद उन पर पिसा हुआ जीरा और लाल मिर्च नमक डालते हैं। नमक पड़ते ही खीरा से पानी निकलने लगता है। उसके बाद नवाब साहब एक बार फिर से लेखक से खाने के लिए पूछते हैं। अब क्योंकि वो पहले ही इनकार कर चुके थे, इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाना पड़ा और मना कर दिया। वैसे लेखक का खीरा खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन एक बार पहले मना कर चुका था, अब कैसे हाँ बोले। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस और उस उन्होंने खीरे की फांकों को बारी बारी से उठाकर होठों तक लाकर सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें ऐसे 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 बंद हो गई। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरे को सूंघते वक्त जो उनके मुंह में पानी आया था, उस पानी के घूंट को गले से उतारा। उसी से पेट भरा। खीरे के सारे टुकड़ों को सूंघकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होंठ पूछा। बाद में बड़े गर्व से लेखक की ओर गुलाबी आंखें उसे देखते हुए कहते हैं, मन मन में ऐसा सोचते हैं और ऐलान करते हो, जैसे देखा, ये होता है रईसी खानदानी रईसी का तरीका। ये लेखक सोच रहे मन में अपने। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गया। लेखक गौर कर रहा था कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब एक ऊंची डकार लेते हैं और लेखक से कहते हैं, खीरा लजीज होता है लेकिन पेट पर बोझ डालता है, हैवी फॉर द स्टमक। खीरा। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना विचारों के, बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्रों के, लेखक की केवल इच्छा से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब कहानी का मतलब ही होता है कि उसमें कैरेक्टर होंगे, स्टोरी होगी कुछ। अगर ये सब नहीं होगा तो वो तो निबंध हो जाएगा ना। लेकिन क्योंकि ये भाई साहब जब इम्पॉसिबल चीज कर सकते हो, तो लेखक सोचते हैं यार ये भी कुछ किया ही जा सकता है। ये थी इस चैप्टर की समरी। इसके सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसकी समरी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।